हेलो दोस्तों, आज बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो हम देखने जा रहे हैं जो सभी लोटस और वाटर लिली लवर्स के लिए बहुत ही यूजफुल साबित होगा। तो इस वीडियो में हम देखने जा रहे हैं कि हमें लोटस जो है, लोटस का प्लांट हमें कब रिपोर्ट करना है, कौन सी हालत में हम उसको रिपोर्ट करेंगे, उसके बाद रिपोर्ट के अलग अलग मेथड्स कौन से हैं वो भी हम इस वीडियो में देखेंगे। उसके बाद हम देखेंगे कि लोटस के ट्यूबर हमें कहाँ से कट करने हैं, प्रॉपरली कट करने हैं, वो भी हम इस वीडियो में सीखेंगे। और कट करने के बाद उसको हम कौन सा फंगीसाइड यूज करके उसको प्रॉपरली फंगीसाइड ट्रीटमेंट देनी है वो भी हम इस वीडियो में जानेंगे। तो बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है ये, तो सभी आखिरी तक बने रहे। दो सिचुएशन में हमें लोटस के प्लांट को रिपोर्ट करना पड़ता है। पहला यह होता है कि अगर लोटस का प्लांट लगाने के बाद 1 महीना हो गया फिर भी उसकी प्रॉपरली ग्रोथ नहीं हो रही है तो वो ट्यूबर हम फिर से अपरूट करके वो फिर से प्लांट करेंगे। उसके बाद सेकंड सिचुएशन में लोटस का फ्लावरिंग पूरा कंप्लीट हो जाता है और जब उसको एरियल लीफ आना बंद हो जाता है और जो पुराने वाले लीव्स है वो खराब होने लगते हैं, तब हमें लोटस को रिपोर्ट करके फिर से हमें प्लांट करना पड़ता है। आइए अब आज इस वीडियो में हम देखने जा रहे हैं कि लोटस के टब को हम रिपोर्ट हमें कैसे करना है। तो ये मेरा डीएलाइन लोटस का टब है जिसका रिपोर्ट करने का डिसीजन मैंने आज लिया है। तो देखते हैं, ये इसका फ्लावरिंग कंप्लीट हो चुका है। ये आप सीड पॉट देख सकते हैं, बहुत ही बढ़िया इसका फ्लावरिंग रहा है इस सीजन का। तो ये सब सीड पॉट सूख गए हैं और नए पत्ते भी आने अभी उसको स्टॉप हो गए हैं। तो लगभग 8 या 10 से भी ज़्यादा इसको फ्लावरिंग हो चुके हैं। तो ये सीड पॉट है, तो अभी नए पत्ते आना बंद हो चुके हैं और फ्लावरिंग भी खत्म हो चुका है। तो हम इस पॉट को रिपोर्ट करेंगे। तो आइए हम स्टेप बाय स्टेप देखते हैं कि इस लोटस के टब को हमें रिपोर्ट कैसे करना है। रिपोर्टिंग हम शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमें फर्स्ट स्टेप में ये सारे पत्ते जो है वो कटर के माध्यम से हमें कट करने हैं। तो हम ये पत्ते जो है वो पूरे कट करके लेने वाले हैं। तो सभी पत्ते कट करके हम डस्टबिन में डालेंगे। रिपोर्टिंग की ये पहली स्टेप है जिसमें हम सारे पत्ते जो ओल्ड सीड पॉट है उनको भी हम निकालेंगे। तो ये ओल्ड सीड पॉट है जो सूख गए हैं और सभी पत्ते हम निकाल रहे हैं। सभी पत्ते हमें प्रॉपरली कट करने हैं। जितने स्टेम हम नीचे से कट करेंगे उतना बेटर है। ये हमने पूरे पत्ते कट कर दिए हैं। अभी दूसरे स्टेप में हमें इसमें जो हमने अजोला डाला है वो अजोला हम पूरी तरह से निकाल देंगे। और जो हमने गप्पी फिश जो इसमें ऐड किए हैं वो गप्पी फिश भी हम उसमें से निकाल के हम साइड में करेंगे, ताकि हमें फिर से वो आगे के रिपोर्ट के बाद हमें वो फिर से वो चीज़ें हमें रीयूज करनी है और फिश भी ना मरे, इसलिए हमें फिश को जेंटली हमें वहाँ से हटा देना है। तो ये सेकंड स्टेप में हम अजोला जो है उसे पूरा तरीके से हम निकालेंगे और फिश को है वो साइड में करेंगे। तो इसके लिए हमें एक फिश नेट की भी ज़रूरत होगी। अभी इसमें से हम फिश नेट के मदद से हम पकड़ेंगे। जितने हो सके उतने फिश नेट के मदद से हम फिश को निकालेंगे। ये देखिए इसमें फिश आ रहे हैं, तो ये फिश को हम साइड को करेंगे, ये गप्पी फिश। तो सेकंड स्टेप में हम अजोला और फिश को हमें पूरी तरह से निकाल देना है। तो जैसे जितने भी फिश है उसमें उन्हें पकड़ के हम साइड में करेंगे। अभी इसमें फिश बचे नहीं, इसीलिए ये पूरा जो पानी है वो भी हम पूरा निकाल देंगे, क्योंकि उसमें थोड़े बहुत फिश रह ही जाते हैं। तो वो ये पूरा पानी जो है जो हमने पहले भरा है उसे हम पूरा निकाल के हम साइड में करेंगे। पानी के साथ ये पूरे फिश इसमें आ जाएंगे और उसके बाद हम फाइनल रिपोर्टिंग प्रोसेस हम शुरू करेंगे। अभी ऑलमोस्ट हमने पूरा वाटर और उसके साथ फिश हमने निकाल दिए हैं।
तो थोड़ा भी बचे पानी तो उसे पूरी तरह से निकालना है, क्योंकि लास्ट तक फिश उसमें रहते हैं। तो अभी हम देखने जा रहे हैं कि फाइनल रिपोर्टिंग प्रोसेस हमें कैसी करनी है। तो हम अभी लोटस का स्ट्रक्चर देखेंगे, इनसाइड स्ट्रक्चर। तो हमें ये पता चलता है कि लोटस इस तरह से बढ़ता है कि उसका ट्यूबर जो है वो पूरा साइड में रहता है, और वो एक ट्यूबर का पूरा बंडल इसके साइड में वो तैयार करता है। तो हमें ये साइड को बिना हमें डिस्टर्ब करे हुए हमें ये रिपोर्टिंग प्रोसेस करनी है। अभी नेक्स्ट स्टेप जो हम फाइनल रिपोर्टिंग प्रोसेस शुरू करने जा रहे हैं, उसके लिए हमें जरूरी होता है एक फुल बकेट पानी, जो हमने साफ पानी हमें लेना है जिसमें फिश नहीं है, और दूसरा है जो खाली बकेट हमें लेनी है। तो अभी हम फाइनल रिपोर्टिंग प्रोसेस शुरू करने जा रहे हैं। तो हमें रिपोर्टिंग से पहले हमें ये ध्यान में रखना है कि हमें हैंड ग्लोव्स नहीं पहनने हैं, क्योंकि जब हैंड ग्लोव्स पहनेंगे और रिपोर्टिंग शुरू करेंगे तो ट्यूबर्स को दिक्कत हो सकती है। अगर हम विदाउट हैंड ग्लोव्स हमें रिपोर्टिंग हम शुरू करते हैं तो हमें पता चलता है कि ट्यूबर्स कहाँ पर है। हमें टच थेरेपी से हमें पता चलेगा कि ट्यूबर किस तरीके से स्प्रेड हुए हैं, और हम उन ट्यूबर्स से थोड़ा दूर रहेंगे। अगर हैंड ग्लोव्स पहनेंगे हम तो बहुत सारे ट्यूबर्स टूट सकते हैं। तो विदाउट हैंड ग्लोव्स पहने हुए हमें ये रिपोर्टिंग प्रोसेस हमें शुरू करनी है। तो आइए हम शुरू करते हैं। तो हमें अभी दूसरा जो पानी है वो हमें उसमें डालना है, और सेंटर में हमें अभी सेंटर से हमें ये ट्यूबर को हमें थोड़ा सा लूज करते जाना है। अभी सेंटर से हमने क्या किया कि ट्यूबर जो होते हैं वो साइड को बंडल बनाते हैं। तो अभी सेंटर से हमें इसको, ये जो सॉइल है पॉटिंग मिक्स है, हम वो लूज करते जाएंगे। तो पानी डालेंगे और फिर ये सॉइल है वो उसमें मिक्स करते जाएंगे, ताकि वो सॉइल जो है वो हमें निकालनी है। ज्यादा से ज्यादा सॉइल हमें इससे बाहर करनी है। तो इसलिए हम ये जो सॉइल है वो नीचे तक हाथ डाले हुए हम सेंटर से हम इस सॉइल को लूज करेंगे। ट्यूबर से हमें इसको सॉइल को अलग करना है। तो हम सेंटर से हमने हाथ से पॉटिंग मिक्स को लूज किया है, और एक बड़ा सा गड्ढा हमने यहाँ पे तैयार किया है। जितना हो सके हम साइड से ट्यूबर को विदाउट डिस्टर्ब या विदाउट उसको ब्रेक किए बगैर हम पॉटिंग मिक्स जो है उसको अलग करते जाएंगे। अभी ये टच थेरेपी का थोड़ा सा काम है। हमें स्पर्श से, हमें टच से हमें ये पता करना है कि ट्यूबर कहाँ तक बड़े हैं और पॉटिंग मिक्स हमें कहाँ तक लूज करना है। तो हम पॉटिंग मिक्स अंदर से लूज करते जाएंगे, और फिर ये जो मग है, ये जो पॉटिंग मिक्स का जो मिट्टी का पानी है वो पूरा हमें खाली बकेट में हमें निकाल के लेना है। ज्यादा से ज्यादा हम जितना पॉटिंग मिक्स उससे बाहर करेंगे उतना वो ट्यूबर्स ज्यादा से ज्यादा लूज होंगे। तो हमें ज्यादा से ज्यादा इस तरह हमने एक बड़ा सा खड्डा जो हमने हाथ से लूज किया है वो सेंटर से हमें वो खड्डे का वो पूरा जो पॉटिंग मिक्स है उसे बाहर करना है। तो हम फिर से पानी डालेंगे और फिर से ये पॉटिंग मिक्स सेंटर से हमें लूज करते जाना है। सेंटर से और ऊपर से जितना हो सके उतना पॉटिंग मिक्स हमें लूज करना है। ये साइड की जो मिट्टी है उसको भी हमें थोड़ा थोड़ा लूज करके पानी में मिक्स करते रहना है, और वो जो कीचड़ का जो पानी है, पॉटिंग मिक्स का जो पानी है, उसे बाहर करते रहना है। ये प्रोसेस हम 2 से 3 बार करेंगे ताकि ट्यूबर ज्यादा से ज्यादा फ्री हो जाए। तो सेंटर से करेंगे, ऊपर की मिट्टी उसमें पानी में ऐड करेंगे, उसको मिक्स करेंगे। अभी वो साइड से भी लूज हो रहा है और सेंटर से भी ट्यूबर सारे लूज हो रहे हैं। तो इस तरह से हल्के हाथों से हमें बिना ट्यूबर्स को डिस्टर्ब किए बिना, बिना ट्यूबर्स को ब्रेक किए बिना हमें सेंटर और ऊपर से हमें ये पूरा लूज करना है। और फिर लूज करने के बाद हमें ये पानी जो है वो दूसरे बकेट में हमें पूरा निकालना है, पूरी तरह से हमें निकालना है। तो ये ट्यूबर अपने आप लूज होते जाएंगे। अभी हमने मैक्सिमम पॉटिंग मिक्स पानी के साथ हमने इस बकेट में भर दिया है। आप देख सकते हैं कि अभी हम पूरा बेस तक टब के पहुंच चुके हैं, और बहुत सारे ट्यूबर जो है वो हम अभी आंखों से देख सकते हैं। तो वो बहुत ही अभी इजीली हम इसको थोड़ा सा नीचे से हाथ डाल के इसको अभी इजीली हम फ्री कर सकते हैं। तो सभी चारों तरफ से हमें इस ट्यूबर के बंडल को जो है वो थोड़ा और फ्री करना है,
और पूरा टब से हमें उसको थोड़ा और सेपरेट करना है। मिट्टी हो सके उतने बीच सेंटर में डालेंगे और ट्यूबर को साइड से हमें इस तरह से हमें फ्री करते जाना है। थोड़ा सा हार्ड वर्क है, लेकिन अगर एक बार आप इसमें परफेक्ट हो जाए तो आपके लिए ये आसान हो जाएगा। तो अभी ये पूरा ट्यूबर का बंडल है वो हमने इसमें फ्री कर दिया है। ट्यूबर के बंडल को हमें टब से बाहर निकालने से पहले हमने फिर से एक बार पानी डाला है। अभी हम इस पानी को बाहर नहीं निकालेंगे, हम डायरेक्टली ट्यूबर के बंडल को बाहर निकालेंगे। लेकिन हमने अभी ये पूरे तरह से ट्यूबर का बंडल जो है वो पानी के साथ हमने उसको टब से फ्री किया है। तो ये पूरा बंडल जो है वो तैयार हो चुका है। तो हमने ये बंडल पूरा फ्री किया है। अभी हम पानी को बाहर नहीं निकालेंगे लास्ट स्टेप में। हमें ये पूरा का पूरा बंडल हमें उठा के हमें दूसरे टब में हम शिफ्ट करेंगे। लेकिन इसको शिफ्ट करने से पहले हमें खाली टब लेना है और हमें ये जो ट्यूबर का बंडल है वो सीधे नहीं शिफ्ट करना है, पलटी करके हमें उसको दूसरे टब में शिफ्ट करना है। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण स्टेप है इसमें कि हमें जो ट्यूबर का बंडल है वो उल्टा हमें दूसरे टब में हमें शिफ्ट करना है। तो वो हम अभी रियल में देखेंगे कि उसको कैसे टब में पलटी करना है। अभी हमने नेक्स्ट स्टेप के लिए एक खाली टब यहाँ पे लिया है। अभी ये जो हमने ट्यूबर का बंडल जो फ्री किया है उसको अभी जंटले हाथों से, नाजुक हाथों से हमें उसको पूरा बंडल हमें उठाना है। और जो खाली टब है उसमें क्या करना है, हमें उल्टा हमें उसको रखना है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण स्टेप है। ट्यूबर का बंडल जो है वो हमें उल्टा ही रखना है। अगर सीधा हम रखेंगे तो हमें ट्यूबर को कट करने में और ट्यूबर्स को सेपरेट करने में हमें दिक्कत होगी। तो ये हमने पूरा बंडल जो है ट्यूबर का वो उल्टा इस खाली टब में हमने शिफ्ट किया है। अभी इसको वॉश करके करेंगे और फिर उसका परफेक्ट कटिंग कैसे करना है वो हम नेक्स्ट स्टेप में हम सीखेंगे। अभी यहाँ पर हम एक और स्टेप हम यूज़ कर सकते हैं। ये एक अलग मेथड है जिसमें हमने जो यहाँ पर हमने ट्यूबर बाहर निकाल के पलटी किए थे, उसके अलावा आप यहाँ अगर आपका टब मजबूत है, अनब्रेकेबल टब है, प्लास्टिक यूज़ किया है अच्छा, तो वो पूरा टब हम यहाँ पे पलटी करके फिर ट्यूबर्स को जेंटली वॉश करके फिर ट्यूबर्स हम सेपरेट कर सकते हैं। तो ये एक दूसरी मेथड है, लेकिन इसके लिए आपका टब जो है वो मजबूत होना चाहिए ताकि वो टूटे ना। पलटी करते वक्त वो टूटना नहीं चाहिए, इसीलिए मजबूत टब है तो आप टब को पलटी करके आप ट्यूबर सेपरेट कर सकते हैं। फाइनल स्टेप की तरफ हम अभी रिपोर्टिंग के बढ़ रहे हैं। तो हमने उससे पहले हमें ट्यूबर को हमने पलटी किया था इस टब में। अभी इसको हम वॉश करेंगे। तो साफ पानी से हमें इस ट्यूबर्स को हमें अच्छे से वॉश करके लेना है। ट्यूबर्स को हमें किसी भी तरह ज्यादा छेड़छाड़ नहीं करनी है, सिर्फ हमें पानी उसके ऊपर डालना है। तो मिट्टी जो है वो उसके ऊपर जो चिपकी हुई है वो अपने आप नीचे जाएगी। तो हमें सिर्फ पानी को ऊपर से डालना है, ये ट्यूबर जो है वो अपने आप साफ होते जाएंगे। तो हमने अभी देखा कि पानी सिर्फ डाला और ये ट्यूबर्स अपने आप साफ हो गए। अभी नेक्स्ट स्टेप में हम देखेंगे कि ट्यूबर को हमें कैसे परफेक्टली कट करना है और उसको हमें फंगीसाइड की ट्रीटमेंट हमें कैसे करनी है ताकि हम ट्यूबर्स को ज्यादा से ज्यादा दिन हमें उसको जीवित रख सके, उसे बचा सके। और ट्रांसपोर्ट में अगर हमें भेजना है तो हमें उसे अच्छी तरह से हम उसको भेज सके कि ट्रांसपोर्ट में भी वो खराब ना हो, सड़े नहीं। इसलिए फंगीसाइड ट्रीटमेंट उसको कैसे करनी है ये नेक्स्ट स्टेप में हम देखेंगे। ये ट्यूबर्स का जो बंडल है वो भी पूरा साफ हो चुका है। तो अभी हम उसको इस टब से निकालेंगे और उसको कट करके हमें फंगीसाइड ट्रीटमेंट हमें उसको करेंगे। अभी हमने ये ट्यूबर्स जो है वो साफ पानी से हमने साफ कर लिए हैं। अभी देखते हैं कि इसका कटिंग कैसे करना है। अभी हमने पलटी किया है तो हम आसानी से उसको कट कर सकते हैं। तो ये लीव्स का पार्ट है वो हम कट करेंगे, साइड को रखेंगे। और ये ट्यूबर जो है वो अप्रोक्सीमेटली 2 पार्ट तक हमें चाहिए नेक्स्ट जर्मिनेशन के लिए। तो ये 2 पार्ट छोड़ के हमें उसको कट करना है और उसके लिए हमें शार्प कटर की जरूरत होती है। एक झटके में वो ट्यूबर हमें उससे सेपरेट करना है। तो ये ट्यूबर जो है वो हमें अभी साइड को रखना है। वो बहुत ही हेल्दी ट्यूबर्स है तो उसको साइड में हम रखेंगे। इस तरह से हमें अभी एक एक ट्यूबर को हमें निकालना है। अभी ये बहुत ही हेल्दी ट्यूबर है, यहाँ से यहाँ तक यहाँ से वो शॉर्ट होते जाएगा। तो ये 2 पार्ट हम इकट्ठा लेंगे और उसको कट करेंगे।
तो ये 2 पार्ट का हेल्दी ट्यूबर हम साइड में रखेंगे। इस तरह हम स्टेप बाय स्टेप एक एक पार्ट जो है ट्यूबर का वो उससे सेपरेट करेंगे। अभी ये बायफर्केटेड है ट्यूबर है, तो इससे हम यहीं से भी कट कर सकते हैं। तो यहाँ से हमने कट किया और ये एक ट्यूबर हमें निकला है, बहुत ही हेल्दी है, तो उसको साइड में रखेंगे। तो इस तरह से हम ट्यूबर्स को सेपरेट करते जाना है हमें। तो ये ट्यूबर जो है वो हम सेपरेट करते जाएंगे। ये 2 पार्ट, फिर ये 3 पार्ट है, और देखेंगे कि ये 2 पार्ट के बाद हमने यहाँ से कट किया और साइड में रखा। ये फिर से 2 बाइफर्केटेड ट्यूबर है, उसको कट करके हम साइड में रखेंगे। ये ट्यूबर है, ये 2 पार्ट, उसके बाद हम कट करना है। तो इस तरह से हम कट ट्यूबर्स को कट करते हम जाएंगे। ये 2 पार्ट, ये 1 2, ये 2 पार्ट यहाँ से कट होगा। तो इस तरह से हमें पूरे ट्यूबर्स को जो है वो हम कट करके हमें लेना है। तो इस तरह से हमें ये ट्यूबर्स को कट करके साइड में रखना है। तो ट्यूबर के बेसिकली 2 पार्ट होते हैं, एक स्प्राउटेड पार्ट होता है और एक अनस्प्राउटेड पार्ट होता है। तो स्प्राउटेड पार्ट जो है वो कट करके हम उसका आगे की जर्मिनेशन के लिए हमें यूज करना है। तो ये स्प्राउटेड पार्ट है, इसका हम ट्यूबर निकलेगा। और अनस्प्राउटेड पार्ट जो है वो हम कट करके साइड में रखेंगे, जिसका कोई भी यूज नहीं होता है। तो ये अनस्प्राउटेड पार्ट है ट्यूबर का। तो ये पूरा के पूरा पार्ट जो है वो ये आगे के जर्मिनेशन के लिए यूजफुल नहीं है, इसको कहीं भी स्प्राउटिंग नहीं है, तो वो हम बाजू में रखेंगे। ये डायरेक्टली डस्टबिन में जाएगा। तो ये ट्यूबर का अननेसेसरी पार्ट है। नेसेसरी पार्ट जो है वो हम इस तरह से कट करके लेंगे। ये स्प्राउटिंग वाला पार्ट है, जिसको हम आगे के जर्मिनेशन के लिए हमें प्लांट कर सकते हैं। तो ये अननेसेसरी पार्ट जो है, अनस्प्राउटेड पार्ट, उन्हें हम साइड में रखेंगे। इसमें से कुछ रनर्स भी निकलेंगे। रनर्स का भी हम आगे के जर्मिनेशन के लिए यूज कर सकते हैं, वो डेलिकेट होते हैं। लेकिन अगली वीडियो में हम डिटेल देखेंगे कि रनर्स और ट्यूबर में क्या डिफरेंट है, उससे हमें किस तरह से हमें उसके फायदे और उसके जो ड्रॉबैक है वो क्या है रनर और ट्यूबर के, तो हम आगे के वीडियो में हम उसे देखेंगे। तो ये जो है वो रनर है, यहाँ पे स्प्राउटिंग है लेकिन ये डेलिकेट है, तो हम इसे रनर कहेंगे। तो इसके लिए इसका डिटेल वीडियो हम आगे देखेंगे। तो इससे भी हम जर्मिनेशन कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा इसमें क्या फायदे हैं और क्या ड्रॉबैक्स है वो आगे के वीडियो में हम देखेंगे। तो ये जो अननेसेसरी पार्ट है वो हम निकालते जाएंगे और नेसेसरी पार्ट है वो साइड में रखते जाएंगे। अभी लास्ट स्टेप की तरफ हम बढ़ रहे हैं। तो हमने देखा है कि इसमें हमने अच्छे हेल्दी ट्यूबर जो है वो साइड में करके रखे हैं, जिसको हम फंगीसाइड ट्रीटमेंट करेंगे। और एक टब में हमने अननेसेसरी पार्ट जो है ट्यूबर्स का वो निकाल दिया है, जिसमें डेड ट्यूबर्स भी है। और जो अननेसेसरी ट्यूबर जो है, जो अनस्प्राउटेड ट्यूबर है, वो भी हमने निकाल दिए हैं। तो ये पार्ट जो है वो डायरेक्टली डस्टबिन में जाएगा और इसको हम फंगीसाइड ट्रीटमेंट करके हम रखेंगे, ताकि हम ज्यादा से ज्यादा दिन हमें इसे बचा सके, फ्लोटिंग मोड में रख सके और ट्रांसपोर्ट में भेजने के बाद भी ये खराब ना हो। इसलिए प्रॉपरली हमें इसे फंगीसाइड ट्रीटमेंट करना है। तो आइए देखते हैं कि हमें इसे फंगीसाइड ट्रीटमेंट कैसे करनी है। अभी फंगीसाइड कौन सा हमें इसके लिए यूज करना है वो हम बताएंगे। तो ये फंगीसाइड जो है वो है TURF, टफ फंगीसाइड। इसके लिए हम ट्राइकोडर्मा भी यूज कर सकते हैं। और दूसरा होता है SSAF, साफ का फंगीसाइड भी हम इसके लिए यूज कर सकते हैं। तो ये 100 ग्राम फंगीसाइड जो है वो 19 रुपीज को लिया है। तो किसी भी फर्टिलाइजर के दुकान से हम आसानी से इसको प्राप्त कर सकते हैं। तो इसका प्रमाण जो है वो है 1 ग्राम 1 लीटर पानी में। तो 10 लीटर पानी में 10 ग्राम ये जाएगा। तो हम ये अभी फंगीसाइड जो है वो साफ पानी में ऐड करेंगे और वो फिर ट्यूबर्स के टब में हम उस पानी को हम डाल के उसको ट्रीटमेंट करेंगे। तो ये जो ट्राइकोडर्मा या फिर टर्फ का जो फंगीसाइड है वो हम ऐड कर रहे हैं। तो ये लगभग 10 लीटर पानी है। तो ये 10 ग्राम तक हम अंदाजे से उसको डाल सकते हैं, उसमें ऐड करेंगे और फिर उसको फंगीसाइड ट्रीटमेंट हम ट्यूबर्स को करेंगे। अभी फंगीसाइड का पाउडर हमने इसमें ऐड कर लिया है। तो हम उसे अच्छे से मिक्स करेंगे इस पाउडर को, और फिर ये जो फंगीसाइड है वो पानी हम इस ट्यूबर के पॉट में हम डालेंगे।
तो उसको स्लोली हमें डालना है। इतने मात्रा में डालना है कि पूरे ट्यूबर जो है उसमें डीप कर जाए। तो इस तरह से हमें ये ट्यूबर को फंगिसाइड ट्रीटमेंट हमें देनी है। ये बहुत महत्वपूर्ण स्टेप है। इस फंगिसाइड ट्रीटमेंट से हम ज़्यादा दिनों तक इस ट्यूबर्स को हम बचा के रख सकते हैं और ट्रांसपोर्ट में भी ये खराब नहीं होंगे। तो ये फंगिसाइड का जो ट्रीटमेंट है वो हम इसे करेंगे। अब इसे कितने देर तक हम इसे डीप करेंगे, तो 10 मिनट से आधा घंटे तक हमें मैक्सिमम उसको इसमें डीप करके रखना है और बाद में हम निकाल के फिर हमारे ट्यूबर्स आगे के जर्मिनेशन के लिए या फिर ट्रांसपोर्ट के लिए रेडी हो जाएंगे। ज़्यादा से ज़्यादा आधा घंटा अगर आप इसे ट्रीटमेंट करेंगे तो उसको ये मैक्सिमम डे तक उसका प्रोटेक्शन ये फंगिसाइड आपके ट्यूबर का करता रहे। आज का वीडियो जिसके मदद से बना है वो कैमरामैन, छोटा कैमरामैन हमारे सामने है। थैंक्स टू श्रीतेज जयराम सातपुते फॉर शूटिंग दिस वीडियो, और उसके मदद से हम ये वीडियो आपके पास ये पहुंच रहा है। तो श्रीतेज सातपुते का हम थैंक्स करेंगे। ये 2nd क्लास में है, 7 years old। थैंक यू श्रीतेज सातपुते।